हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहारी की 3 बोलियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली, मही, मगही और भोजपुरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलुगु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्रांति काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर में राजभाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्दू। कश्मीर में राजभाषा उर्दू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, क्या पूछा गया है? हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कमेंट में लिखकर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवि वचन सुधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा जय सिंह की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? आप सभी को पता ही होगा भाई, हरिवंश राय बच्चन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मकथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा का सही अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 343। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1955 में। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।